इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी जो भी मैंने आज पढ़ा है। तो मैंने आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन पढ़ा था और ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार पढ़ा है, मैंने इसके पहले भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रखा है। ये मैं बस रिवाइज़ कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने एक बार जस्ट डेफिनेशन पढ़ा, क्योंकि जब इंटरव्यू वगैरह देते तो चाहे आप कितनी भी अच्छी तरह से आपको पता हो कि आप क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन ज़रूरी होता है। तो जस्ट मैंने एक अपने लाइक एक इंटरव्यू के हिसाब से मैंने लिख लिया कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। और एक और चीज़ जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो है कि जो क्लास का नेम होता है ना, वो हमेशा पास्कल केस में लिखते हैं। पास्कल केस मतलब क्या होता है कि फर्स्ट लेटर, जैसे दो वर्ड का अगर हमारा क्लास नेम है जैसे एम्प्लॉय ने, ठीक है, तो ई जो है वो कैपिटल होगा और एन जो है वो कैपिटल होगा। वैसे ही स्टूडेंट डाटा में एस कैपिटल होगा और डी कैपिटल होगा। वैसे ही एप्लीकेशन में ए कैपिटल होगा और एफ कैपिटल होगा। ठीक है। तो एक टेम्पलेट, जैसे कि मैंने कहा कि जो क्लास होता है वो एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये जॉब एप्लीकेशन का एग्जांपल मैंने इनसे लिया था, कोड विथ हैरी से। और अगर मेरे पास ये वाली वीडियो जो है कोड विथ हैरी की, ये 5 साल पहले की वीडियो है। ये वाली वीडियो से मैंने पढ़ा था। तो ये ऐसे 11 आवर्स की वीडियो है, लेकिन ऑब्वियसली 11 आवर्स की वीडियो में से 11 आवर्स नहीं लगता, बहुत टाइम लगा था मेरे को कंप्लीट करने में। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने एक एक एग्जांपल एक एग्जांपल क्लास का लिया और थोड़ा सा बस रिफ्रेश करने के लिए तो एक क्लास नंबर लिया, उसके अंदर एक सम मेथड डिफाइन किया। और यहाँ पे पैरामीटर पासिंग के लिए सीधे हम लोग डिक्लेयर नहीं करते, डायरेक्टली लिख देते हैं सेल्फ डॉट ए, सेल्फ डॉट बी, सेल्फ डॉट सी। और फिर यहाँ पे नम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं, नंबर ब्रैकेट, और फिर नम डॉट ए, नम डॉट बी, नम डॉट सी करके वैल्यू दिया और नम डॉट सम एक्सेस हो गया, सम हो गया। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा नहीं था। ये भी सेम एग्जांपल था, बस इसमें स्ट्रिंग यूज़ किया था। तो सेल्फ डॉट फर्स्ट, फिर सेल्फ डॉट सेकेंड किया। और ये एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था पर्सन क्लास का, पी डॉट फर्स्ट जॉन, पी डॉट सेकेंड डो। तो ये स्पेस देके नाम प्रिंट हो गया। ये टॉपिक जो था वो मतलब मेरे को लगा कि इसमें मेरे को थोड़ा वापस से अच्छे से रिफ्रेश, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगा मेरे को इस टॉपिक को रिफ्रेश करने में। तो क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट क्या होता है? तो बहुत सिंपल भाषा में देखें तो, मतलब सिंपली अगर देखें तो क्लास, ये क्लास है, इसके अंदर अगर कोई एट्रीब्यूट है तो वो आपका क्लास एट्रीब्यूट हो गया। और अगर अलग से ऑब्जेक्ट के साथ कोई अलग से एट्रीब्यूट अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होगा। उसी वीडियो में ये बताया गया था कि जो एट्रीब्यूट्स होता है ना वो जनरली एडजेक्टिव होता है, क्लास जो होता है वो नाउन होता है, और फंक्शन जो होता है वो वर्ब होता है। तो मतलब उसको एक समझाने का तरीका था उसमें। तो क्लास एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट विच आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड ऑल मेथड प्रेजेंट इन दैट क्लास कैन शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। इन क्लास के अंदर डिफाइंड होता है एंड आउटसाइड ऑल मेथड प्रेजेंट इन दैट क्लास कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड, डिफाइंड इन द क्लास and outside all method present in that class can be shared by object of that class। तो उस एट्रीब्यूट को उस क्लास का कोई भी उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट उसको यूज कर सकता है। उसके बाद वही लिखा है कि जनरली एट्रीब्यूट जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होता है। अ, उसके अलावा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसमें क्लास एम्प्लॉय लिया था कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी जो हुआ वो क्लास एट्रीब्यूट हुआ, उसका वैल्यू एबीसी हमने दिया। हैरी एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय क्लास का, उसके बाद हैरी डॉट कंपनी करेंगे तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे सीधे एबीसी प्रिंट होगा। यहाँ पे एक चीज़ जो हो सकता है कि अगर कोई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वहाँ पे ऐसे अगर लिखे कि ऐसे, तो कि जैसे क्लास एम्प्लॉय कंपनी एबीसी, हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय और हैरी डॉट कंपनी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि हैरी
डॉट कंपनी, हैरी एक ऑब्जेक्ट था जो कि क्लास एट्रीब्यूट को लिया और उसको उसका एट्रीब्यूट चेंज किया एक्स वाई जेड, तो इसका आउटपुट एक्स एक्स वाई जेड आ गया। बट यहाँ पे ये हो सकता है कि हम एब्स्ट्रैक्शन होता है ना, हम जो मेन क्लास का है वो एम्प्लॉय को ना दें और हम लोग उतना ही देते हैं लाइक वर्कर्स को जितना उनको जरूरत है, इसलिए लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। उसी तरह से मतलब इंटरनल फंक्शनलिटी जनरली हम लोग नहीं बताते। स्पेशली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे मान लेता है कि कोई बहुत बड़ा कंपनी है हमारा, उसमें कंपनी नेम एबीसी है और किसी ने हैरी डॉट कंपनी को एक्स वाई जेड कर दिया, तो इससे कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए इस क्लास एट्रीब्यूट को चेंज अगर कोई कोई तरीका होता है, जैसे हम लोग क्लास एट्रीब्यूट को चेंज नहीं कर सकते, तो उसका एक तरीका होता है एट द रेट प्रॉपर्टी यूज करके। तो एट द रेट प्रॉपर्टी जो होता है, एक हमारा एक डेकोरेटर होता है। अच्छा, एट द रेट प्रॉपर्टी जो डेकोरेटर होता है ना, तो मैंने डेकोरेटर भी पढ़ा था पहले, अभी मेरे को बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं है, तो इसमें हम अच्छे से नहीं डिस्क्राइब करेंगे उसको। तो एट द रेट प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपनी इज इक्वल टू एबीसी सीधा नहीं लिख दिया, प्रॉपर्टी यूज किया, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया और फिर रिटर्न एबीसी को रिटर्न करवाया। अब अगर हैरी डॉट कंपनी को एक्स वाई जेड अगर असाइन करेंगे तो वो नहीं असाइन होगा, वहाँ पे एरर थ्रो करेगा। पर उसके बाद जब मैं कर रही थी तो मैंने उसके बाद एक ये चीज़ चेक की कि ठीक है, उससे तो ऑब्जेक्ट से तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या क्लास का करके अगर चेंज करेंगे तो हो सकता है क्या, तो मतलब क्लास का नेम सीधे अगर लेके उसके एट्रीब्यूट को चेंज किया जा सकता है, एम्प्लॉय डॉट कंपनी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड करके। तो मेरे को एक्चुअली लग रहा था कि यहाँ पे एरर थ्रो होगा, बट एरर तो हुआ नहीं था। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा कि एट द रेट प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स असाइनमेंट थ्रू एन ऑब्जेक्ट बट नॉट प्रिवेंट ओवर राइटिंग द एट्रीब्यूट एट द क्लास लेवल। ये एक्चुअली मैंने नई चीज़ पढ़ी थी, मेरे को इस बारे में नहीं पता था कि मेरे को एक्चुअली दोनों ही नहीं पता था। मेरे को नहीं पता था कि जब आप वैल्यू चेंज करते हैं तो क्लास क्लास का मतलब अगर आप यूज़ करके अगर एम्प्लॉय आईडी डॉट कंपनी मतलब क्लास नेम डॉट एट्रीब्यूट करके अगर चेंज करते हैं तो हो सकता है एट प्रॉपर्टी के बाद भी। और एक्चुअली एट प्रॉपर्टी के बारे में भी मैंने हरी भरा, तो कई बार होता है कि आप जब दोबारा दोबारा चीज़ों को पढ़ते हो तो जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम में नहीं आता है वो दोबारा दोबारा में आते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मेरे साथ मेरे को ये हुआ था। उसके बाद ये क्लास एट्रीब्यूट इंस्टेंस एट्रीब्यूट या ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट सेम बात है। हैरी डॉट सैलरी इज इक्वल टू 200। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था कि सैलरी ना क्लास में डिफाइन नहीं था। ठीक है, तो ये सैलरी जो है वो ऑब्जेक्ट हैरी का एट्रीब्यूट है, तो ये ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट हो गया। वैल्यू 200 था, वैल्यू 200 आ गया। उसके बाद एक रूल जो हम कोड विद हैरी के वीडियो में भी दे रखा था, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था वहाँ पे कि एट्रीब्यूट वन है और अगर दोनों सेम दोनों एक हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं कोई एट्रीब्यूट, और क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों में एट्रीब्यूट वन नाम का एट्रीब्यूट है, क्लास में भी ऑब्जेक्ट में भी, तो कौन सा एट्रीब्यूट एक्सेस होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन क्लास बोथ एट्रीब्यूट ऑफ सेम नेम। तो वैसे केस में क्या होगा, तो वैसे दो केस हो सकता है। एक कि हम लोग एट्रीब्यूट को लिख रहे हैं, मतलब एट्रीब्यूट में राइटिंग टू एट्रीब्यूट, वी आर राइटिंग सम वैल्यू टू एट्रीब्यूट। ऐसे वाले केस में क्या होता है ना कि सीधे इंस्टेंस एट्रीब्यूट ही में ही वैल्यू जाता है। ठीक है, पाइथन उस दिन चेक नहीं करता कि हमारे पास सैलरी नाम का दूसरा क्या क्लास एट्रीब्यूट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कंपनी एबीसी थी और यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट सैलरी नाम का नहीं था, तो पाइथन ने डायरेक्टली सैलरी नाम का एट्रीब्यूट बनाया और यहाँ पे आपने दे दिया कि हाँ ठीक है, सैलरी नाम का एट्रीब्यूट है। ये तो मतलब ठीक है, ये इसमें कुछ उतना दिक्कत नहीं होता। प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे पास एक एट्रीब्यूट के जैसे इसमें ना क्लास में नहीं था और ऑब्जेक्ट में था, तो जब दोनों में होगा, ठीक है, जब सैलरी क्लास में भी है और ऑब्जेक्ट में भी है, तब कौन सा चेंज होगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जैसे देखो, यहाँ हैरी डॉट सैलरी में ना इज इक्वल टू 400 की है, तो ये राइटिंग हो रहा है, रीडिंग नहीं हो रहा। तो जब रीडिंग राइटिंग करते हैं ना, तो वो सीधे इंस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस एट्रीब्यूट लेता है, और जब राइटिंग करते हैं
तो वो पहले चेक करता है कि क्या इंस्टेंस एट्रीब्यूट है हमारे पास। अगर इंस्टेंस एट्रीब्यूट होता है तो वो इंस्टेंस एट्रीब्यूट को ही लेता है, अदरवाइज वो क्लास एट्रीब्यूट को चेक करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सैलरी 200 था, तो हैरी डॉट सैलरी इज इक्वल टू 400 की है। ठीक है, तो भी हैरी से जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट जुड़ा हुआ है सैलरी, उसका वैल्यू 400, पर एम्प्लॉय का जो सैलरी क्लास एट्रीब्यूट है वो अभी भी 200 है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या हुआ, ये राइटिंग हुआ, ये रीडिंग नहीं, ये राइटिंग है। ठीक है, तो राइटिंग में वो सीधे सैलरी नाम का ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट बनाया, उसमें डाल दिया। फिर जब ये हैरी डॉट सैलरी किया ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पहले चेक करेगा कि क्या सैलरी नाम का कोई इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। अगर कोई इंस्टेंस एट्रीब्यूट है तो वो आगे चेक नहीं करेगा। अगर इंस्टेंस एट्रीब्यूट सैलरी में मिल गया, तो अगर नहीं मिला तो ही वो क्लास क्लास में चेक करेगा, और अगर नहीं मिला तो वो एरर थ्रो कर देगा। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।